छत्तीसगढ़ आने के बाद आई थिंक आई हैव डन ओवर 30 हिप रिप्लेसमेंट्स फॉर यंग इंडिविजुअल्स एज इन 24, 25, अंडर 30. हिप पेन रादर अनकॉमन एंटिटी है, लेकिन इसको यहाँ पे लाने का मेरे पीछे उद्देश्य ये था कि छत्तीसगढ़ में स्पेशली साहू कम्युनिटी, वर्मा कम्युनिटी और एक दो कुछ और कम्युनिटीज़ हैं जहाँ पे सिकल सेल डिजीज़ एंडेमिक है. मतलब वो कम्युनिटी के अंदर उसका परसेंटेज बहुत ज़्यादा है. और सिकल सेल डिजीज़ हिप पे कुछ बड़ा ही रेयर सी एक इलनेस करता है जिसे कहते हैं एवास्कुलर नेक्रोसिस. इनफैक्ट छत्तीसगढ़ आने से पहले मतलब आप समझें कि 2017 के पहले मैंने सिर्फ थियोरेटिकली पढ़ा था एवास्कुलर नेक्रोसिस, उस पे एग्ज़ाम में आंसर्स लिखे थे पर देखा नहीं था. और छत्तीसगढ़ आने के बाद आई थिंक आई हैव डन ओवर 30 हिप रिप्लेसमेंट्स फॉर यंग इंडिविजुअल्स एज इन 24, 25, अंडर 30. तो छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा वॉल्यूम है इसका. तो क्या होता है कि जब सिकल सेल डिजीज़ होता है तो ब्लड सेल्स जो हैं हमारे आरबीसीज होते हैं उनके पास फोल्डिंग कैपेसिटी नहीं रहती. तो जैसे ही देखिए बड़ी धमनियों से तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ब्लड वेसल्स में ब्लड सेल्स फ्लो कर रहे हैं. लेकिन जैसे ही आर्टरीज से आर्टीरियोल्स एंड कैपिलरीज मतलब सबसे पतली धमनियों में आते हैं तो ब्लड सेल्स शुड हैव द कैपेसिटी टू फोल्ड अपॉन देमसेल्व्स, मतलब आधे हो जाने की, ताकि वो स्मूथ ट्रांजिट करें. लेकिन सिकल सेल में द शेप ऑफ हीमोग्लोबिन इंस्टेड ऑफ बीइंग बाइकॉनकेव इट इज़ लाइक अ सिकल, और वो फोल्ड नहीं कर पाता, तो वो आर्टरीज को क्लॉक करता है. हिप में एंड आर्टीरियोरल सप्लाई है, मतलब वहाँ पे कोई भी सर्कुलेशन ऐसा नहीं है जो एक ही रास्ता है. बेसिकली एंड आर्टीरियोलर का मतलब होता है कि एक ही रास्ता है, वहाँ पे कोलैटरल्स नहीं है. तो अगर वो एक रास्ता जाम हो गया तो ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी और जो एंड ऑर्गन है उसकी डेथ हो जाएगी. एंड ऑर्गन है उसमें हेड ऑफ फीमर का हेड है, उसकी डेथ हो जाती है. तो एवास्कुलर नेक्रोसिस होती है. इस वजह से सिकल सेल डिजीज़ वालों में ये ज़्यादा होती है. हालांकि ये जो केस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ दिस इज़ इंटरेस्टिंग, दिस इज़ नॉट बिकॉज ऑफ सिकल सेल. ये पेशेंट मैं जस्ट आया ही था उस समय, आई थिंक 2017 की ही बात है या 16 का एंड है ये. और ये बेमेतरा के हैं शायद, और इनका एक रेस्टोरेंट वगैरह है और वहाँ पे उस दिन कुछ लाइट गई हुई थी ये, और जो इनके रेस्टोरेंट के तार जो हैं इलेक्ट्रिकल वायर उसको कुछ करेक्ट कर रहे थे पेड़ पे चढ़ के, और बारिश भी हो रही थी तो इनको बिजली का झटका बहुत जोर का लगा जब तार को करेक्ट कर रहे थे, पेड़ से गिरे, इनका हिप फ्रैक्चर हो गया प्लस बर्न्स हो गए, इलेक्ट्रिकल बर्न्स हो गए और वो हिप पे ही हुए. अब जब ये हिप फ्रैक्चर होता है तो इसको हमको ऑपरेट करना होता है 12 घंटे के अंदर, वरना जो स्वेलिंग है जो मैंने आपको बताया वो ब्लड सप्लाई को कट ऑफ कर देती है. जैसे एवीएन में तो आरबीसीज ब्लड सप्लाई को कट ऑफ करते हैं, यहाँ पे स्वेलिंग ब्लड सप्लाई को कट ऑफ करके हेड ऑफ फीमर को मार देती है. तो आई एक्सप्लेन्ड इट टू हिम, इज़ अ यंग चैप, 24 ईयर्स के थे उस समय, 24 या 25 ईयर्स के. आई एक्सप्लेन्ड इट टू हिम कि यार मतलब मैं ऑपरेट तो करूँगा आपके हिप को, बट व्हेन यू आर फिट, अभी आप 30% बर्न्स वो भी हिप पे लेके आए हो, आई कैन नॉट ऑपरेट यू. तो फर्स्ट द बर्न्स हैव टू गेट बेटर, बट उतने टाइम में आपका क्रिटिकल विंडो ऑफ सर्जरी निकल जाएगा एंड यू विल हैव अ एवीएन. मतलब ये मैं जोड़ दूंगा लेकिन ये हेड मर जाएगा. तो इसलिए मैं एक ऐसा इम्प्लांट देता हूँ आपको, आई विल ओवरडू द सर्जरी. ओवरडूइंग द सर्जरी मतलब यहाँ पे सिर्फ स्क्रू लगने से बात हो जाती है, पर आप देख रहे हैं मैं स्क्रू और प्लेट मैंने दोनों दिया है, ताकि इस वक्त के साथ जब ये घिसेगा हेड तो एटलीस्ट इम्प्लांट विल सपोर्ट यू. तो ही अंडरस्टूड द थिंग, हमने ऑपरेट किया. और अब आप देख सकते हैं कि ये जब वापस आए हमारे पास 2022 में, 6 साल तक इनका ये हेड चल गया, तो आप देखते हैं हेड घिस चुका है, हेड नहीं है वहाँ पे. आप देख सकते हैं क्या, एक वो स्क्रू पे चल रहा है बंदा, बिकॉज आई हैड ओवरडन द सर्जरी. तो हेड तो खत्म हो गया. आप ये इसमें देखेंगे, अंकित हम लोग यहाँ पे आ सकते हैं क्या? अब ये देखिए, दिस इज अ नॉर्मल हिप है ना, ऐसा ये हेड पूरा खत्म हो चुका है इनका. देयर इज नो हेड, ही इज वॉकिंग ऑन दिस इम्प्लांट. आई हैड ओवरडन द सर्जरी नोइंग कि ये एक दिन खत्म हो जाएगा और अगर स्क्रूज होंगे तो पूरा कोलैप्स हो जाएगा. तो मतलब ऑब्वियसली वो काफ़ी लेट आए, इसमें भी थोड़ा और अर्ली आ सकते थे. तो आफ्टर दैट वी डिड अ टोटल हिप रिप्लेसमेंट. दिस इज अब वो हमने वो इम्प्लांट भी निकाला, ख़राब हो चुके हेड को निकाला, जो एस्टाबुलम डैमेज हो चुकी थी उसको रीम किया, एंड दिस इज एन अनसीमेंटेड टोटल हिप.
और दिस इज़ अगेन अ वेरी रिवॉर्डिंग सर्जरी। और वो सारे काम करते हैं अपने, एंड ही इज़ गोइंग अबाउट हिज डेली एक्टिविटीज़ टोटली अनएडेड, एंड लाइफ इज़ बिकम बेटर फॉर हिम।